राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम होती है और जब बात हो पहली बार मतदान की तो ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। और लखनऊ में वोट पड़ेंगे 20 मई को, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है, उसके क्या मुद्दे हैं, उसको जानने के लिए दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम आज पहुंची हुई है पुराने लखनऊ चौक के एक बहुत पुराने प्रतिष्ठित लड़कियों के कॉलेज में। नाम है खुलकुंजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज की जो ये इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर है। इसमें अधिकतर लड़कियां जो है वो पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगी। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है लखनऊ का, इसको हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे छात्राओं से। तो बेटा फर्स्ट टाइम वोट है? यस मैम। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर और भी लोग हैं? यस मैम। अच्छा, सबका वोटर आईडी बन गया है? यस मैम। अच्छा, तो जो लखनऊ का फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है? मैम हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई पे मैम आगे से आगे हम लोग पढ़े और आगे से आगे यहाँ लखनऊ में जो है शिक्षा बढ़े। और भी जो है मुद्दे हैं मैम जो चाहते हैं कि जैसे जो बच्चे बाहर जाते हैं कि पढ़ाई के लिए, आगे हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, ये सब ये सारी जो है सुविधाएं लखनऊ में ही है ताकि बच्चे बाहर ना जा सके। तो आप क्या करें? हमारा बीए है, बीए फर्स्ट ईयर है और उसका सेकेंड सेमेस्टर है और उसके साथ मैं नीट की भी तैयारी कर रही हूँ। और उस हिसाब से यह एहसास होता है कि नीट में जो भी प्रैक्टिकल में आते हैं, जैसे कि मान के चलो शुरुआत से जब नीट का पेपर देने जाओ उसके शुरुआत में ही फॉर्म पे आता है। फॉर्म ये क्या जनरली लोग ज्यादा से ज्यादा कमाते हैं, अक्सर का जनरल ही लोग पीछे रह जाते हैं। फिर जनरल, ओबीसी, फिर उससे भी नीचे जाते हैं, जितनी नीची कास्ट है उनके लिए सारे के सारा फॉर्म है, सारे वैकेंसियां सब सस्ते में आती हैं। बस जनरल ही को महंगा मिलता है। फॉर्म है जनरल का 1500 का है नीट का, और जो ओबीसी के हैं सब हजार रुपए में है। और फिर स्कूल का एडमिशन का बात आता है, एडमिशन की बात आती है, उसमें जनरल 45% है, नहीं होंगे तो एडमिशन नहीं हो। उसके नीचे ओबीसी और उससे नीची जात, उसका 35 भी है, 30 भी है, पास से है तो उसका नाम कर लो। क्या जनरल ही कम है? उसका मतलब नहीं मिल रहा है, उसका मतलब चाहिए बस। सहेली ने बोला है मुझे भी ओबीसी ये जनरल कोटा वाले इसमें मुझे नहीं समझ में आता कोटा बिल्कुल, क्योंकि ये जनरल ओबीसी, क्योंकि मैम हम भी जनरल के हैं। मैंने यूपीटी का एग्जाम दिया, उसमें मैम जनरल के लिए सीटें कम है और ओबीसी एससी वालों के लिए ज्यादा, एसटी वालों के लिए ज्यादा होती, तो मुझे नहीं समझ आता, मुझे और फिर मैम उस हिसाब से बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि तैयारी ना करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत लगाते हैं। और फिर यूपीटी की बात है, नीट की बात है, सब बच्चों पेपर दिए पर पेपर फ्लॉप हो गया। इसका मतलब क्या है? पेपर फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक क्यों हो रहा है? आरओ का पेपर लीक हो गया, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। अगर पता नहीं क्यों पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, यही कहा जाता। बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर देते, पेपर लीक हो जाता है। यस मैम, मैंने भी नीट का फॉर्म भरा था। 1728 रुपए का जनरल का फॉर्म था, 1528 का ओबीसी एससी एसटी का फॉर्म था। मैम जनरल वाले का इंसान नहीं होते हैं, खाली ओबीसी और एसटी इंसान है। मैम गवर्नमेंट को इस बारे में देखना चाहिए ना, हर चीज में जनरल की सीटें कम, ओबीसी एसटी की सीटें ज्यादा। स्कॉलर की बात आती है, स्कॉलर जनरल मतलब हर बार जनरल पे ही आती है। जनरल स्कॉलर जनरल का बहुत कम आता है। आपने देखा होगा अगर 100 से 50% ऐसा जनरल होता होगा जिसका स्कॉलर आता है, वैसे जनरल का तो स्कॉलर भी नहीं आता। उसे कहाँ से मिले पैसे? नहीं मिलते पैसे। फिर उसके घर पे आते हैं, मम्मी पापा जनरल है क्या, कितना पढ़ा है, उसकी पढ़ाई पे भी तो उसकी नौकरी मिलती है। हर टाइम जनरल की पढ़ाई जनरल के रुपए से संबंधित है, तो जनरल को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओबीसी को जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, ओबीसी को सुविधा मिलनी चाहिए। क्या वही बच्चे हैं? हम लोग बच्चे नहीं, हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये लखनऊ की स्टूडेंट है, लखनऊ की छात्राएं जिनकी नजर हर मुद्दे पर है और इनकी नजर फिलहाल पेपर लीक और जो फॉर्म्स आते हैं। जब मेधा एक है तो फॉर्म्स जो इनको अलग अलग रेट्स में भरने पड़ते हैं, उससे ये छात्राएं जो है त्रस्त है। और इनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में होने वाला है। यहाँ पर कुछ और छात्राएं हैं जो आराम से बोल बतिया रही हैं एक दूसरे से,
तो थोड़ा सा हम लोग इनका समय लेंगे। तो सबसे पहले बताओ, आपके ग्रुप में सबसे बातूनी कौन है? इन्होंने सबसे बातूनी बता दिया। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो ये लोग अपनी समस्याएं भी आप तक लेकर आती हैं? या मैं खुद समस्याएं लेके आती मैम। वो पहले तो डिपेंड करता है कि समस्याएं जो है कैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव के अलावा जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सभी बनाए गए हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करते, क्योंकि कुछ उनके पास चले जाते हैं, कुछ हमारे पास आते हैं, जैसे कि टीचर्स से कई बार अटेंडेंस का इशू हो जाता है, असाइनमेंट या बुक्स का भी इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुकें ऐसी होती है जो मिलती नहीं है। तो उससे रिलेटेड भी और कुछ मतलब कि उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब कि मैम से बात करना है, कुछ है, तो वो अगर हमको कहती है तो हम टीचर से फिर कहते हैं। वैसे तो यहाँ के कॉलेज की टीचर्स बहुत अच्छी है, हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ के कॉलेज की टीचर्स बहुत अच्छी है, हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब ये बताओ, यूथ जो है, यूथ के लिए लीडरशिप क्वालिटी फिलहाल किस लीडर में नजर आ रही है? मैम वैसे तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैम वैसे तो मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैम अगर आप चुनाव के पर्पज से पूछ रहे हो तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि मैम जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे लीडर्स रहते हैं, चुनाव के समय तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अच्छा काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उसका दूसरा नजरिया देखें कि हम यहाँ पे बैठे बैठे कह रहे हैं, लेकिन उनको भी तो कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। कोई भी विधेयक अगर लागू कराना है तो संसद का बहुमत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो लोग ये नहीं समझते हैं कि जो है नहीं, इन्होंने जो हमसे वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में वहां पे जाने के बाद और भी मुद्दे होते हैं, हमें उन सबको भी देखते हुए जनता की जो है, जो मतलब कि जनता ने जो प्रतिनिधित्व चुना है उनकी क्वालिटी को पूरा करने के लिए तो जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए। और वैसे मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह सकती इसमें। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि यूथ का रिप्रेजेंटेशन जो है, जो कौन कर सकते ना, और इसके अलावा उसकी फीस इतनी ज्यादा हाई होती है। तो मतलब कि मैम मेरा कहना यही है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी कोर्सेज हैं उसको थोड़ा कम करा जाए उसकी फीसों को, और उसके जो केंद्र हैं या छोटे छोटे से जो मतलब कि पार्ट्स हैं उसको जो है उन क्षेत्रों में भी लाया जाए जहाँ पे वाकई में बच्चे हैं ऐसे जिनको स्किल की जरूरत है और वो उसको पा करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सेंटर्स बनाए जाए। यस मैम। और मैम मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा कॉलेज है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे हमारे जो हमारे साथ की सहेलियाँ हैं, कभी कभी उनकी एग्जाम में तबीयत खराब हो गई या बेहोश हो गए, तो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। जी, बहुत ही सेंसिबल मुद्दा उठाया है इस स्टूडेंट ने, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जितना शिक्षा जरूरी है वो स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए। तो एक मुद्दा लड़कियों के लिए कम से कम स्वास्थ्य और सेहत जरूर होना चाहिए। कुछ डिस्कशन करते हो घर पर कि पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, कैसे डालेंगे, क्या? जी मैम, जो घर वाले कहेंगे वही तो करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं घर वाले आजकल? घर वाले अभी तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ। उनका कहना यही है जो सरकार अच्छी उसको देनी चाहिए। आपका मन क्या कह रहा है?
जो अच्छा होगा मेरी नजर में हम तो उसी को देंगे। हम बताना जरूरी है किसको वोट देंगे। हम बताना जरूरी है किसको वोट देंगे। कोई मुद्दा दिमाग में होगा कि ये जो भी गवर्नमेंट आए कि इस चीज पर ध्यान दे, अभी इस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कोई चीज लग रहा होगा, जैसे सहेली ने बताया हेल्थ है ना। मैम जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, हाँ, उसमें जैसे कोई भी आम जनता जाती है, हाँ, उसका इलाज सही से नहीं हो पाता है, जब तक वहाँ पे अगर उसकी कोई जान पहचान न हो या फिर पैसे दे। हाँ, ये सभी के साथ है, आम नागरिकों के साथ सभी के साथ ऐसा होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक समान देखना चाहिए, सबका इलाज ऐसे ही होना चाहिए, बिना पैसों के और बिना किसी की जान पहचान के, सबका काम आसानी से हो सके। क्या लग रहा है बेटा, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन में यूथ के लिए कौन सा मुद्दा बड़ा होने वाला है? ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये है कि सरकार से बस यही है कि जो भी सरकार आए बस महंगाई बस कम करते, क्योंकि इस टाइम पे महंगाई बहुत है। और तुम तो बता दिया किराया बहुत ज्यादा। जी किराया बहुत ज्यादा है। तो आप कहाँ जाते हैं? ठाकुरगंज। जी किराए के अलावा क्या क्या ज्यादा लग रहा है? हेल्थ फैसिलिटी मैम एक्चुअली में अभी जो मतलब कि यहाँ पे कैंसर की वैक्सीन आई है, सर्वाइकल कैंसर की, तो उसमें जो है 9 से लेकर की मतलब 9 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे उनके लिए तो सरकार ने फ्री कर दी वैक्सीन, लेकिन मैम जो उसके ऊपर के एज वाले उनके लिए मैम 2,500 रुपये 3,000 रुपये ऐसे मतलब 2-2,500 तक की लग रहे हैं। तो मतलब इसका भी जैसे कि मैम कोरोना के समय पे मतलब कि सरकार ने फ्री करवाया था, तो उसके लिए भी थोड़ा फ्री करवा दें। हेल्थ फैसिलिटी कई बार बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, क्योंकि मैम छोटी सी भी चीज़ें जो होती हैं तो उसमें जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाइए जाके ये, तो इसलिए मैम हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है। यहाँ पर हंसते खिलखिलाते चेहरे और बेटियां मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, तो बेटियां क्यों मुस्कुरा रही हैं? यहाँ मेरा नाम प्राची शर्मा है। तो हम अभी कैंटीन में बैठ के बात कर रहे हैं, और क्योंकि इलेक्शन आने वाला है उसके बारे में डिस्कस होता रहता है हमारे ग्रुप में, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वोटर्स हैं, है ना। तो मेन हमारा एम ये रहता है कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार होने चाहिए, तो इसी के हिसाब से हम अपनी सरकार चूज करेंगे। वैसे गवर्नमेंट कोई भी हो, बस युवाओं के लिए कुछ अच्छा करे बस। देखिए ये लखनऊ की आम छात्राएं हैं, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं वो बहुत विशेष हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो चुनाव में बड़ा असर डालने वाले हैं। और ये जो छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं कि शिक्षा जिसे आसान लगती है उनको इन छात्राओं की बातें सुननी चाहिए, जो रोज जो है एक लंबी दूरी तय करती हैं, कॉलेज आती हैं, घर परिवार संभालती हैं, पढ़ाई करती हैं, कुछ लड़कियां यहाँ पर काम भी करती हैं। तो आप जैसे कि हम लोग 28 किलोमीटर से आपसे समथिंग मलियाबाग से, तो या फिर ये ना हो सके तो हमारे आसपास भी कॉलेज होना चाहिए, जिससे हम लोग इतनी दूर ना आकर वहीं पर पढ़ लें। तो बस मतलब यही होता है कि अच्छी क्लास मिले, अच्छे टीचर्स मिले, तो अगर ये फैसिलिटीज हमारे यहाँ हो जाती है तो इतनी दूर आने का मसला ही नहीं होता है। 1.5 से 2 घंटा लगता है, ट्रैफिक अलग से हम लोग फेस करते हैं, और बाकी कन्वेंस तक मैं बता ही चुकी हूँ कि प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज्यादा होती है। और मिडिल क्लास में तो सब कुछ ज्यादा ही देखने को फैमिली से बोलना पड़ता है, मम्मा से बोलना पड़ता है, या फिर खुद ही एडजस्ट करे ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर। जो भी हमारी सरकार आए तो वो जो है हमारे रोजगार में ज्यादा से ज्यादा जो है उसको आगे बढ़ाए। हम रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो है शिक्षा में भी सब जो है आगे हो। और जो गवर्नमेंट आए यूथ को रोजगार दे, है ना। यस मैम, बहुत से लोग हैं मैम इतने जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं और भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो मैम वो भी बहुत ज्यादा जो है वो है कि जो है इनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, पढ़े हैं कोई फायदा नहीं है। यस मैम, जिस साल से लोग देखते हैं कि हम जैसे कोचिंग वगैरह जाते थे तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर और वो फिर बैठे हुए हैं, और कुछ दिन बाद ये मसला होगा कि वो ओवर एज हो गए। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यस मैम,
क्योंकि एमपी लागू तो हो गया, हम लोग के कॉलेज में अभी तक नहीं है, उस पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में। मैम जैसे कि वोकेशनल और को करिकुलर कोर्स होते हैं, उसके लिए भी टीचर्स नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर, तो हमारी सारी टीचर्स मिलकर ऑनलाइन क्लास लेती हैं। तो और जैसे कि अभी माइनर प्रोजेक्ट के बारे में होता है, इसको टाइप करना 80 पेज या फिर उसके अदर या फिर उससे कम हो जाता है, तो इसके लिए भी प्रिंट आउट वगैरह टाइपिंग हम लोग करते हैं। फिलहाल अभी नया नया है, कुछ पता भी नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसका भी सामना करना पड़ता है। जैसे तुम लोग इतने दूर से आते हो, मलियाबाद से आते हो, मलियाबाद से लखनऊ तक का सफर तय करते हो, तो तुम लोग ने कुछ बदलाव भी देखा है इतने सालों में? कुछ अच्छा हुआ है या कुछ खराब लग रहा है क्या? कुछ चेंजेस भी नजर आए हैं? चेंजेस तो हमें कुछ नजर नहीं आए हैं, और जो गवर्नमेंट बस चली है उनका किराया बहुत ज़्यादा है जी, तो गवर्नमेंट को किराया कम करना चाहिए। ये बेटियों के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बेटियों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो कम से कम स्टूडेंट्स के लिए बसों का जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसका किराया कम करे, क्योंकि ये बेटियां हैं, कोई मलियाबाद से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आती है, कोई कहीं से आता है, तो मासूम से मुद्दे हैं छात्राओं के यहाँ, लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये गंभीर मुद्दे हैं जो चुनाव में बड़ा असर डालने वाले हैं। यहाँ पर एक और ग्रुप है लड़कियों का जो बैठा है एकदम आनंद में। क्या बातचीत कर रहे हो आप लोग? हम चुनाव की बातें हो रही थी। क्या बात? हम 20 मई को इलेक्शन है और हम लोगों का इस बार फर्स्ट इलेक्शन करना है, हमें तो काफी एक्साइटमेंट है वोट देने का। एक्साइटमेंट के साथ कुछ नर्वसनेस भी है कि पहली बार वोट डालोगे? बस ये है कि समझ होनी चाहिए कौन नेता अच्छा है कौन नहीं अच्छा, तो ये अभी इतना क्लियर नहीं, कि मुझे लगता है जब से थोड़ा समझने वाले हुए तब से तो बीजेपी सरकार में उसके ही कार्यों को देखते आ रहे हैं। वही बस देखना है, अभी 20 तारीख को वोटिंग है, चुनाव वोट देना है, और बस चाहेंगे कि इस बार भी मोदी सरकार से आए, हमारा मोदी सरकार से आए, क्योंकि उनके काम अच्छा जितना नहीं क्या था उससे ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ मिला हम लोगों को, और बहुत विदेशों में भी ये होने लगी है। अभी तक भारत, यहाँ से विदेशों में भी भारत की चर्चा होने लगी। मानिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि सब लोग बीजेपी के वो है समर्थक है, लेकिन विदेशों में क्या उसके भी समर्थक है, तो वो भी है। और चुनाव में ऐसा लगता है कि ये जातिवाद थोड़ा सा अभी ज्यादा है, क्योंकि ये जातिवाद थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, जातिवाद कम होना चाहिए, और भ्रष्टाचार जैसे वो तो उसमें भी कमी आनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए जो हमारी एजुकेशन के लिए बेहतर कर सके, हमारी एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा सोच सके, क्योंकि आजकल युवा को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं जॉब के लिए, और अभी प्रेजेंट टाइम में शिक्षित लोग ही बेरोजगार हैं देखा जाए तो, क्योंकि वो लोग अपने वो लोग चाहेंगे कि हम लोग को एक अच्छी सरकार मिले जो कि हम लोग की पढ़ाई के लिए और आगे बढ़े। सबने अच्छी सरकार की बात की, तो अच्छी सरकार का जो चयन है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो अच्छी सरकार को चुनोगे कैसे? उनके काम में कुछ विशेष गुण होने चाहिए, क्योंकि उनके में किसी विशेष गुण होने चाहिए, क्योंकि अगर एक अंधा अंधों का ही नेतृत्व करेगा तो सबका खाई में गिरना तय है। तो इसलिए जनता से हट के नेता में कुछ अलग गुण होने चाहिए, जैसे कि उसके अंदर दूरदर्शिता थोड़ी होनी चाहिए, उसकी नीतियां, क्योंकि उससे जो वो सरकार नीतियां बनाती है उसके तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो उसका प्रभाव उसकी जनता पर पड़ता है। हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो नीतियां सोच समझ के बनानी चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ लोगों को ज्यादा ऐसी सरकार में चुनना चाहिए जो जनता जनार्दन के बारे में सोचे, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सके। उनका काम उनके गुण देख के हमारे देश में धारा 370 हटाई, ठीक है, तो मतलब की ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम को समझ सके। जैसे कि अभी 3 तलाक का मुद्दा कहने को था, लेकिन जब तक कि इसके लिए आवाज नहीं उठाई गई तब तक ये मुद्दा हटाया नहीं गया, लेकिन जब इसके लिए आवाज उठाई गई तो सरकार ने इसके बारे में सोचा। उसी तरह मतलब कि जैसे धारा 370 को हटाया गया, भाई जनता जब तक कहेगी नहीं, जब जिसको जो प्रॉब्लम है जब तक आवाज नहीं वहां तक पहुंचेगी तब तक कैसे कोई इस पे काम करेगा। तो मतलब कि सरकार ऐसी चुननी चाहिए जो धर्म जाति को हटा के मतलब कि जो है
उनके बारे में सोच के नहीं, खत्म होनी चाहिए प्रॉब्लम को सोच के कि हाँ अगली जनता जनार्दन को इस चीज की प्रॉब्लम होगी तो उसके ऊपर सोच के उनके लिए काम करे। ऐसी मतलब सरकार होनी चाहिए जो मतलब कि साथ लेके चल सके। ये छात्रा जो है एक स्लोगन बोलना चाहती हैं, ये बोलेंगी। चाहे नर हो या नारी, मतदाता है सबकी बीमारी, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लखनऊ की स्टूडेंट्स हैं जो मुद्दों को लेकर जागरूक हैं, साथ में ये अपील भी कर रही हैं कि 20 मई को जब यहाँ लखनऊ में मतदान होगा तो सबसे पहला काम जो करना है वो है वोट डालना है। फिलहाल ये जो कुंकुम जी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां हैं वो तैयार हैं, 20 मई के लिए सबके वोटर ID कार्ड भी बन गए हैं और ये अपने अपने मुद्दों के साथ क्लियर हैं और ये वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बताओ बेटा, जैसे पार्टियां जो है मैनिफेस्टो जारी करती हैं, ठीक है, तो जो स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं लखनऊ की, उनको अपना मैनिफेस्टो जारी करना है तो कौन से मुद्दे होंगे? जैसे कि हम थोड़ा हिंदी इसलिए जैसे कि मैम अभी जो है हम लोगों ने इस चीज पे देखा कि बहुत लड़कियां जो दूर दूर से आ रही हैं, इसके अलावा मतलब कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर की भी, क्योंकि मैम जब लड़कियां दूर से आती तो उनकी सिक्योरिटी को भी लेकर की होती है। हालांकि हम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप पर आते हैं, मतलब ग्रुप के साथ आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल आते हैं, तो सिक्योरिटी की भी बात होगी। उसके अलावा मतलब कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, और इसके अलावा जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दूसरे गांव से आते हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, तो इसके लिए वो ये भी चाहें कि वहाँ पे हॉस्टल्स भी हो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने सुनी स्टूडेंट्स की, लड़कियों की बात, यहाँ पे टीचर्स भी हैं, तो जो छात्राओं ने बात कही है उनके मुद्दे अलग हैं, टीचर्स के मुद्दे अलग होंगे। तो मैम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट्स ने तो अपने मुद्दे बताए, लखनऊ का जो टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वो क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो अपेक्षा करते हैं अपनी सरकार से, जो भी नव निर्वाचित सरकार आएगी, कि जो कॉलेजेस हैं ये एडेड कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं। सरकार एक तरफ नीति में कहती है इतना नामांकन हो, 50% हायर एजुकेशन में नामांकन हो, बहुत लोग पढ़े, लड़कियां पढ़े, सब पढ़े, लेकिन हायर एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के कॉलेजेस, उनकी दशा बहुत खराब डे पर डे हो रही है। UGC ने बिल्कुल ग्रांट देना बंद कर दिया है, बिल्कुल इनके लिए लाइब्रेरी, टॉयलेट, किसी भी तरह की जो आज से 15 साल पहले सरकारी कॉलेजेस को ग्रांट मिलती थी, बिल्कुल बंद कर दिया। जब सरकारी कॉलेज को ग्रांट ही नहीं आप देंगे तो सरकारी कॉलेज सरवाइव कैसे करेंगे? मैम हमारे सब यही रिक्वेस्ट है संसद से कि वो जो हमारी OPS थी उसको बंद कर दी है, और हम लोग निर्वाचित कैंडिडेट्स हैं और हम लोग की पेंशन नहीं है। NPS हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग OPS लागू करने की पैसे की ओर ध्यान दें। मैम होता है पेंशन, इनके लिए बड़ा मुद्दा है, आपके लिए? मैम पेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो आज का जो सिलेक्शन कमेटी वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उसमें सुधार हो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट उनको तो जो वो पोस्ट नहीं मिल रही है, लेकिन जो ज्यादा चापलूसी वाले हैं और जो इस तरह के लोग उनको ज्यादा पोस्ट मिली, तो इस तरह की चीजें रोकी जाए। नवनिर्वाचित जो सरकार बनेगी उससे यही अपेक्षा है कि आने वाले जब भी इनकी गठन हो जाए तो उसमें एक उच्च शिक्षा के सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, कि कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, मिनिमम जो है उसके मार्क्स पे वो पढ़ाई कर सके। क्योंकि 40% 35% कोई बच्चा लाता है तो आगे इंटर के बाद तो पढ़ाई नहीं कर सकता, कहीं पर उसका एडमिशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ सकती, बस वहीं तक उसकी सीमित रहती है। इंटर के बाद वो एडमिशन ही नहीं सकती। 35% और 40% को ऐसा कर दे, थोड़ा कम कर दे तो उनका एडमिशन हो सके, आगे बढ़ सके वो उसमें। चुनाव के समय में जो महिला शिक्षिका हैं वो क्या महिला शिक्षिका ये सोच रही है कि हम सब तो जाएंगे वोट करने, और हमारे परिवार के और हमारे कॉलोनी के और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो सभी किसी तरह से, स्पेशली गर्ल्स, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग भी जाके वोट करें। मैम सबसे पहले तो महिला उन्होंने की सुरक्षा की बहुत जरूरत है। आज भी हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक जरूर ऐसी एक दो न्यूज होती है कि महिला अभी भी अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, ऐसी तरह की चीजें होती है, तो उनको पहली बार सुरक्षा प्रदान की जाए और सुरक्षा की भावना उनके में बिल्कुल आ रहे। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको जैसे होली दिवाली मनाते हैं एक पर्व की तरह, ऐसे ही मतदान जो है एक पर्व की तरह मनाए, हम जाए और दें उसको।
मैम ने सुरक्षा व्यवस्था पर बात की, तो यूपी में अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो कहाँ तस्वीर नजर आती है? देखिए, यूपी में योगी जी के आने के बाद से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तो हुई है, नो डाउट, लेकिन इसके बाद भी 100% हम नहीं कह सकते कि बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। अभी भी आप केसेस देखते रहते हैं, रिपोर्ट होती रहती हैं, तो हम चाहेंगे कि जितना प्रयास कर रही है सरकार, उससे ज़्यादा और ज़्यादा इस पर अटेंशन पे करे। और हमारा मुद्दा तो सरकार का इस समय विकास और विश्वास पे है और उसी पे जाएगा। हम लोगों का सभी लोगों से विश्वास पे केंद्रित है, बस। और क्या बताएं, बहुत अच्छा है। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत अच्छी है। तो सब पहले तो खबरें आती हैं कि अब तो कम से कम हम लोगों को पता नहीं चलता रहता है। बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, यूट्यूब और सोशल मीडिया ने काफ़ी जागरूक किया है और उसकी वजह से हम सब लोग एकमत है और सभी लोगों का मुद्दा विकास ही है और विश्वास, यही सबसे बड़ी चीज है। अभी तक तो कोई कुछ कहता था, हम लोग को विश्वास ही नहीं होता था कि ये होगा कि नहीं होगा। कम से कम बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। तो आपने सुना खुनखुंजी गर्ल्स कॉलेज जो लखनऊ का पुराना कॉलेज है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी, टीचर्स ने बात रखी, बात जो है विकास से विश्वास तक भी पहुंची। और देखना ये होगा 4 जून को जनता का विश्वास किसके हाथ में होता है। बहरहाल इंतजार है लखनऊ को 20 मई का, जब वोट पड़ेंगे और जो दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम है तब तक अलग अलग ठिकानों पर पहुंचकर चाय की चुस्कियों के साथ कुछ चुनावी चर्चा करेगी, कुछ मुद्दे जानने की कोशिश करेगी और फिर से ये टीम आपसे मिलेगी नए चेहरों के साथ। लखनऊ में दुर्गा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता।